गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून भैया। भैया हाँ जी। हमारे 5.1 के वाली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में छूट गए थे। हाँ करा दूंगा अब, लेकिन चैप्टर एंड पे लूंगा। बच्चों इनवर्स वाले फॉर्मूले एक बारी दोबारा से माइंड से निकाल लो। देखो लिख देता हूं मैं फिर से। इतनी देर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 2-3 मिनट लगाओ जरा। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो याद कर चुके हैं वो तो साथ साथ बोल दो, आपके अभी फाइनल हो जाएंगे। मेरे लिखने से पहले बोल दो माइक खोल के। 1/√1 - x²। 1/√1 - x²। और डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x -1/√1 - x²। ठीक है जी। tan इनवर्स x 1/1 + x²। ठीक है, ये बिना रूट वाला होता है 1/1 + x²। और इसी का भाई ठीक है cot इनवर्स -1/1 + x²। ठीक है भैया। और sec इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x √x²-1 और डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स -1/x * x²-1। ठीक है जी। जरा 2-4 बारी रिवाइज मार दो। जो जो अभी बोला ही वो कह रहे हैं सिंपल है, याद हो गया तो शुरू से अब तक के एक बारी में ले लो जरा माइंड में। x पावर n x पावर n -1 x1 कांस्टेंट 0। हाँ पूरा फटाफट से। फॉर्मूलों में समस्या नहीं होनी चाहिए, है भी बहुत कम है, बिल्कुल गिनती के फॉर्मूले हैं, कोई भी तैयार कर लेता है, लेकिन रिवीजन करनी चाहिए ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह। इनवर्स चैप्टर नहीं किया अभी हमने, ठीक है। कल थोड़ा सा एक आइडिया दिया था इनवर्स का आपको। तो वैसे तो यहाँ आपको फॉर्मूलों की 11th वाले फॉर्मूलों की भी जरूरत है, सभी ट्रिग्नोमेट्री के। एक बार ईमानदारी से बताना भाई 11th के फॉर्मूले कौन कौन बच्चे भूल रहे हैं? 11th के सारे चाहिए इस वक्त, हैंड रेस करो ना। और अगर आइडिया नहीं आ रहा तो देखो 10-3 का सोचो। 10-3 का भूल रहे हो तो फिर भूल रहे हो, ठीक है। 10-3 का नहीं आ रहा ना याद? किसको आ रहा है माइक खोल के बताना। 10-3 सर मेरे को चलो अभी भैया 3 tan a - tan cube a upon 1 - 3 tan square है। ठीक है, मतलब 5-7 बच्चों को आ रहा होगा, 10 को आ रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ी रेशियो नहीं हो जाएगी ये। ठीक है भैया, साथ रहना सारे बच्चे। या तो एंड में लिख देता हूँ क्योंकि क्लास फॉर्मूलों पे ही निकल जाएगी फिर, ठीक है। समझ तो जाओगे, फॉर्मूले पढ़े हुए देखने से याद भी आ जाएंगे। एंड पे लिख देंगे और कल की क्लास में फिर ये वाले फॉर्मूले भी सुनने वाला काम पूरा होगा, ठीक है। आज टॉपिक शुरू करते हैं। पहले
कल 8th 7th किया था क्या लास्ट बताना, 7th या 8th? हाँ 7th किया था शायद, 8th हो गया था, चलो तो फिर 9th लो। सर मेरा नेटवर्क स्लो है, मैं रिजॉइन हो जाऊं? हाँ हो जाओ, 9th पे आ, ठीक है। लेकिन ये 11th के बेसिक फॉर्मूलेस में जाएंगे, एक आधी इनवर्स की कोई प्रॉपर्टी है जो अभी रटा के बोलूंगा, बाद में जब इनवर्स करेंगे वो रीजनफुल हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनते रहना। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मेरे को डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। रूल सुनना सारे बच्चे बहुत ध्यान से, ठीक है, और साथ साथ पार्टिसिपेट करना है। एक बार हैंड डाउन कर लो, सारे सभी हैंड डाउन कर लो। मुझे एक बार ही बताना है, इस पर अगर डेरिवेटिव करना है, करने को हम सीधा कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सब बताओ भाई साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद किया था, एक्स की जगह एक्स है या कुछ और है? कुछ जल्दी और है। बताओ। कुछ और है और एंगल कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है भैया। तो चेन रूल लगाओगे तो तकलीफ तो लगेगी, लेकिन एक बार ही बोलो तो सही, कभी कभी हमें चेन रूल लगाना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन में, कोई ट्रिक बनती नहीं है। तो शुरुआत ऐसे करते हैं, चेन रूल लगाओगे तो पहले पावर वाला फॉर्मूला, क्या ये पावर है? नहीं भैया। नहीं सर, ये इनवर्स का सिंबल है। तो हम बेस का करेंगे, एक बार बच्चे ऐसे रफ सुन लेना, कर नहीं रहे अभी क्योंकि ये बहुत मुश्किल बात हो जाएगी इस वक्त के लिए, लेकिन सुनना जरूर। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस ये जो भी एक्स है, अब बड़ा मतलब है इसका स्क्वायर, और इसकी सिंप्लीफिकेशन में टाइम जाएगा, इनटू बेस का हो गया। अब एंगल का करोगे, बताना एंगल क्या है, रैशनल क्वांटिटी, कौन सा रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा? टाइम लगेगा ना भैया, क्वेश्चन रूल तो चलो फिर एक बार ही लगा भी देंगे, लेकिन इस सबकी सिंप्लीफिकेशन कुछ और ना हो मेरे पास तो मैं ये करूंगा भी, कई बार करना भी पड़ेगा, लेकिन अभी तो ट्रिक है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। और यहाँ तुम्हें पूरा रूल बताना ही पड़ेगा भैया, एक मिनट, अब ध्यान से सुनते रहना, रुक जाओ जरा, ध्यान से देखो। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इनवर्स की प्रॉपर्टी है, अभी लिख लो, ठीक है। लगभग 1 से 1.5 घंटा इसका रीजन देने में लगाऊंगा, जो कल कह रहा था ना, मतलब साइन से साइन इनवर्स कैसे छूट जाता है, तो रटा ही रहा हूं भी, तो छूट जाता है, ठीक है। कैसे छूट जाता है, किस बात पे छूट जाता है, वो बिल्कुल इनवर्स के बेसिक में बोलेंगे, ठीक है। लेकिन सुनना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ध्यान से देखते रहना, ठीक है भैया। ऐसे ही साइन का उल्टा बोलना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन का रेसिप्रोकल कौन सा होता है? cosec x कॉसेक, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स, ठीक है। याद रखना ये एक पहला ट्रिपलेट है, जब इनवर्स या तो आप स्कूल में कर चुके हो या करोगे, अब विद रीजन करोगे जब मेरे साथ करोगे तो, लेकिन विद रीजन करने के बाद भी फॉर्मूले तो रटे ही जाते होंगे। तो ये जो फैमिली बता रहा हूँ, इसमें मैं बस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलने तो ये जा रहा हूँ, इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री छूट जाती है, इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री छूट जाती है, ठीक है भैया। लेकिन कुछ खास है, साइन साइन इनवर्स साइन, उसका उल्टा कॉसेक इनवर्स कॉस, और तीसरी रेशियो लिखनी है टेन इनवर्स टेन। सब में इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री छूट जाती है और बाहर एक्स आ जाता है, बाहर एक्स आ जाता है। ध्यान से सुनना बच्चों, इसे हम पहला ट्रिपलेट बोलते हैं, ट्रिपलेट जब याद करने पे आते हैं, किताबें नहीं बोलेंगी, हम बोलते हैं, ठीक है। इस ट्रिपलेट में साइन इनवर्स, उसका उल्टा, भाई वैसे इनवर्स का उल्टा नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री में उल्टा होता है बच्चों, लेकिन घर वाली बात है, काम चला लो। साइन इनवर्स, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, कॉसेक इनवर्स, और उसके साथ टेन इनवर्स, पे बहुत सारे फॉर्मूले ना बिल्कुल सेम पैटर्न पे जाएंगे इनवर्स के, ठीक है। साइन इनवर्स से साइन, कॉसेक इनवर्स से कॉसेक, टेन इनवर्स से टेन छूट जाता है और एक्स आ जाता है, ठीक है। अभी लिखना मत, मैंने काम की बात बोली नहीं है, रटने के लिए भी जो चाहिए वो भी पूरा नहीं हुआ अभी, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रिपलेट मान लो, ये सेकंड ट्रिपलेट है भैया। आप देखो कॉस इनवर्स से कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, जल्दी बोलना? सेक। तो सेक इनवर्स से सेक, और तीसरा तो टेन के बाद उधर टेन चला गया, इधर कॉट आ गया, कॉट इनवर्स से कॉट छूट जाता है, ठीक है। बच्चा बोलेगा सर सारे मतलब ट्रिपलेट क्या ऐसे ही बोल देते, कल भी बोल ही रहे थे आप, इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री छूट जाती है, रीजन सोचेंगे तो नहीं पता, लेकिन छूट जाती है, चलो ये बात करी हमने, ठीक है। रीजन तो बाद में ही बताऊंगा भैया, लेकिन अभी सुनते रहना। टेक्निकल पॉइंट यहाँ है, ये है कि पक्का ये इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री पहले ट्रिपलेट में छूटती है जब एक्स मोटे तौर पे, रफ बात कर रहा हूँ, टेक्निकल नहीं बोल रहा, ठीक है, रफ बोल रहा हूँ, टेक्निकल फिर इसमें टाइम लगेगा, और विद रीजन ही करूंगा मैं ये बात, मोटे तौर पे x माइनस 90 से 90 हो, ठीक है। मैं तो खैर इतनी ही बात पर आज बात को फाइंड अप करना चाह रहा हूँ, और मैं डेरिवेटिव कराना चाह रहा हूँ, इनवर्स नहीं कराना चाह रहा आपको, ठीक है। लेकिन किसी बच्चे को पता है ये माइनस 90 से 90 में सीक्रेट क्या होते हैं? मतलब बस ये है, जिसको इनवर्स आता है वो बोल जरूर लेना भैया कि x माइनस 90 से 90 के बीच का कुछ भी बना दो, यहाँ पे रफ बात कर रहा हूँ मैं थोड़ी सी, माइनस 90 से 90 के बीच का, तो ये साइन इनवर्स है साइन, कॉसेक इनवर्स है कॉसेक, और टेन इनवर्स से टेन छूट जाएगा,
तभी छूटेगा, वैसे नहीं छूटेगा। ठीक है भैया। तो कोई कोई इसके बारे में टेक्निकल पॉइंट जानता है? नाम दे दो बस, ज्यादा पूछूंगा नहीं, घबराना मत। कोई नहीं जानता। एक्चुअली मैं बता देता हूं कि भाई क्या हम छोड़ रहे हैं जो बाद में रीजनफुल करेंगे। ठीक है, एक्चुअली ना ये साइन इनवर्स से साइन छूट जाता है, एक्स आता है जब एक्स क्लोज -90 to 90 हो। कॉसेक इनवर्स से कॉसेक छूट जाता है, ठीक है भैया, जब एक्स -90 से 90 क्लोज हो लेकिन उसमें जीरो नहीं हो सकता। टेन इनवर्स से 10 छूट जाता है जब यहाँ ये जो एक्स है -90 से 90 तक बीच में कुछ भी हो लेकिन कॉर्नर नहीं हो सकता। ठीक है भैया, वो एक नंबर के क्वेश्चन करते हुए उस चीज की इनवर्स भी सीखेंगे ना, वो टेक्निकल पॉइंट की क्वेश्चन करते हुए जरूरत पड़ती नहीं है एक्चुअली, लेकिन वो 1 मार्कर का एक अलग क्वेश्चन है कुछ, जहां वो उलझाता है बच्चों को। तो खैर अभी तो रीजनफुल बता नहीं रहा, ये बता दिया मैंने भैया, क्लोज ओपन इसमें कोई एक आधा नंबर कभी कभी जरूरत के हिसाब से रीजनफुल छोड़ना पड़ता है, और वो रटा नहीं जा पाएगा। मैं लिख भी दूंगा ना, मैं लिस्ट तो पूरी बना देता हूँ, वो रटा नहीं जा पाएगा। चलो लिस्ट तो प्रॉपर ही बनाते हैं एक बारी। ठीक है भैया, यहाँ पर ये जो एक्स होने चाहिए ना, ये जो एक्स होने चाहिए, साइन इनवर्स से साइन छूटता है जब क्लोज -90 से 90 हो। कॉसेक इनवर्स से कॉसेक छूटता है जब -90 से 90 एक्स हो, लेकिन जीरो नहीं हो सकता, बनेगा ही नहीं जीरो कभी। ठीक है भैया, और फिर उसके बाद ध्यान देना टेन इनवर्स से 10 छूट जाता है जब ये -90 से 90 ओपन हो। तो मैं कह रहा हूँ ये ओपन, ये क्लोज, इसमें जीरो नहीं लेना, इसमें सब कुछ ले सकते हैं। ठीक है, इसका दिमाग अभी मत लगाना भाई। ठीक है, बाद में रीजन से समझे जाएंगे तब बात बनेगी। तो अभी तो मोटे तौर पे x -90 से 90, मतलब मैं रफ बोल दूं ना, लगभग -90 से 90 तो आई ना। यहाँ जो मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ, मान लो यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ आपका हाफ है। ठीक है, इधर देखो, ये साइन इनवर्स हाफ है, मेरे को इनवर्स सिंप्लीफाई करनी है, इनवर्स पे चीजें मुश्किल हो जाती हैं, बेटर हो जाती है। तो मैं यहाँ साइन बनाऊंगा किसी भी, भाई साइन हाफ तो बहुत नंबरों पर होता है, साइन 30 हाफ है, साइन 150 हाफ है, आप जो मर्जी बना के साइन से साइन इनवर्स उड़ा नहीं सकते भैया। ठीक है, -90 से 90 के बीच बनाना पड़ेगा, और उसकी रीजन होती है। ठीक है, रीजन बताई नहीं है, कल थोड़ा सा आइडिया दिया, दिमाग ज्यादा चलाओगे तो पकड़ जाओगे, लेकिन अभी वो नहीं कर पाओगे, वैसे ज्यादा बच्चे नहीं कर पाएंगे। साइन 30, साइन से साइन इनवर्स छूट जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, 30 मतलब π/6 रेडियन आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो आपको यहाँ साइन बनाने होंगे, साइन कॉसेक टेन पहले ट्रिपलेट में, मोटे तौर पे -90 से 90 के बीच बनाने पड़ेंगे। और इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन कर लो, सिर्फ यही बात रट के, वो क्लोज कहाँ है, ओपन कहाँ है, जीरो छोड़ना है, वो एक अलग क्वेश्चन है 1 मार्कर। ठीक है, क्वेश्चन करने में वो बात यूज होती नहीं है ज्यादा। ठीक है भैया, तो एक बारी सारे बच्चे बोल दो, पहला ट्रिपलेट कौन सा है, पहले ये बोलो आप। पहला ट्रिपलेट साइन कॉसेक और और tan। टेन। इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री छूट जाएगी जब एक्स, यहाँ जो एंगल बनाना है हमें ट्रिग्नोमेट्री का, लगभग कल को फाइनल भी करेंगे तब भी ऐसे ही याद करेंगे, -90 से 90 के बीच बनाना है। इनके रीजन भी पता होंगे तब भी ऐसे ही सीखेंगे। ठीक है, और ये जो दूसरा ट्रिपलेट है, इसमें इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री छूट जाएगी। ठीक है भैया, जब एक्स बिलोंग करेगा 0 to π, यहाँ भी प्रॉपर लिखूं। ठीक है, 0 से 180 तक होना चाहिए। टेक्निकल बात करें तो यहाँ क्लोज 0 to π है, यहाँ क्लोज 0 to π एक्सेप्ट 90 है। सब ये कहानी बना लेते हैं हम। इतनी देर में आप सोच रहे हो मेरे को रटा नहीं है, मैं भी सोच के ही लिख रहा हूँ भैया, और वो बाद में आपको भी सिखा दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ ओपन 0 to π है। ठीक है भैया, तो मोटे तौर पे बस यही बात ध्यान रखो भी, तो 0 से π के बीच हो, लिखेंगे सही, लिख सारी टेक्निकल बात लेते हैं। ठीक है, रटी नहीं जाएगी, रटना यही है बस। पहले ट्रिपलेट में -90 से 90 के बीच में इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री छूट जाती है, दूसरे ट्रिपलेट में 0 से 180 के बीच में इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री छूट जाती है। ठीक है भैया, और ऐसा ऐसा आ जाता है, लिखो जरा, एक्स इन बीच, इनके बीच होना चाहिए। ठीक, क्लोज ओपन का अभी रटाफिकेशन में कोई ध्यान नहीं देना, कल को भी नहीं देंगे, कल को भी समझेंगे। जल्दी से नोट करो। रीजन दे रहा हूँ, अभी कई सारे कंसेप्ट दूंगा, ध्यान से सुन लेना। ये नॉट डिफाइंड की वजह से है, ये अलग अलग कंडीशंस। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। देखो थोड़ा सा लॉजिक तो इसने भी बनाया भाई ने। एक छोटी सी बात रातावाल भाई बोला था शायद, बच्चे जो कॉसेक का डोमेन नहीं हो सकता, क्या वो कॉसेक इनवर्स की रेंज हो सकती है? क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं, ये बता। नहीं भैया, है ना? तो ये पॉइंट है एक्चुअली ना। यहाँ ओरिजिनल फंक्शन कौन सा है, जैसे ये वाला देख, ओरिजिनल फंक्शन कौन सा है, कॉसेक इनवर्स है, तो उसका एंगल है, कंपोजिशन है। ठीक है, कॉसेक इनवर्स है, जो कॉसेक का डोमेन नहीं हो सकता वो कॉसेक इनवर्स की रेंज नहीं हो सकती। और कॉसेक कहाँ नॉट डिफाइंड होता है? 0 पे। हाँ जी भैया, 0 पे होता है, इसलिए कॉसेक इनवर्स, कॉसेक में डोमेन नहीं है 0, इसलिए कॉसेक इनवर्स में रेंज नहीं है। हाँ जी भैया। ठीक है भैया,
ऐसे ही है, कहाँ कॉर्नर छोड़ने में, बात ही वही है वो, लेकिन बाद में ढंग से करेंगे, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं। हाँ जी, कोई रह गया तो हैंड रेज कर दो, नहीं तो मैं रब कर रहा हूँ। क्लोज ओपन का ध्यान देके लिख लेना, लिखो सही। हाँ, हैंड रेज कर लिया करो, शर्माया मत करो, जैसे ही हो जाए हैंड डाउन कर लो। सर जो ये ट्रिपलेट साइन इनवर्स साइन एक्स के ऊपर आपने एक लाइन ड्रॉ करी है x to x, इसका क्या मीनिंग है? क्या ये? यस सर। कुछ नहीं, ऐसी बना दी थी, कोई मीनिंग नहीं है। क्वेश्चन अलग था ना मेरा, मैंने क्वेश्चन के बीच में मेरे को ये जरूरत पड़ी कि ये बातें बोलूं, तो मैंने एक सेपरेट लाइन दे दी आपके लिए कि भाई अभी पहले प्रॉपर्टी लिख लो। हो गया भाई? हाँ, कोई रह गया तो बोलना। तो क्या याद करा भाई, ये लिख लिया आपने, लेकिन इतना बड़ा मैथ है, अब ऐसी चीजें अलग अलग, इतना टेक्निकल, छोटा छोटा ओपन क्लोज, 0 छोड़ना 90 छोड़ना, कहाँ याद रहेगा? समझ में आ गया तो बोल भी लेंगे, बना के बोल लेंगे भाई यहाँ तो बस पहला ट्रिपलेट, सारे फिर बोल दो पहला ट्रिपलेट, माइक बंद करके बोलो, माइक खोल के बोलो, बोलो। इनवर्स को भी पूरी इस पे है। पहला ट्रिपलेट साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स में ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स से छूट जाती है। मोटे तौर पे एंगल कहां से कहां तक बनाना है बोलो? माइनस 90 टू दूसरा कॉस, उसका उल्टा सेक, और कॉट। 0 से 180 के बीच एंगल बनाना है, ठीक है? वापस आओ, अब जरा ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं आज हमें डेरिवेटिव करना है, कल को हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है भैया? इनवर्स रहते रहते कॉम्प्लिकेटेड गेम हो जाती है। तो पहला रूल ये होता है कि आप इनवर्स हटाओ। बच्चों इनवर्स यहाँ हो ही ना, तो नॉर्मल फंक्शन का तो हमें डेरिवेटिव आता ही है, ठीक है भैया? तो इनवर्स हटाने के लिए यहाँ साइन इनवर्स है, तो यहाँ साइन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ साइन कैसे बनाए? तुम्हारे पास इतने सारे फॉर्मुले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, इतने सारे फॉर्मुले हैं, साइन 2a साइन 3a। देखो यहाँ कोई फॉर्मुला सा दिख रहा है और साइन ही बनाना है तुम्हें, ठीक है भैया? तो देखो साइन के फॉर्मुले कौन से हैं, एक बार याद होगा, वो तो डायरेक्ट देख रहा है, उसको उस बात को छोड़ो, ठीक है? पूरा कंसेप्ट सुन लो। साइन के फॉर्मुले कौन से हैं? साइन 2a साइन 3a साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। पूरी 11 में बस ये 4 ही फॉर्मुले होंगे, ठीक है? तभी बनेगा साइन। तो अब सोचो साइन 2a, सर दो फॉर्मुले थे, एक तो 2 साइन a cos a, वो मूवमेंट तो है नहीं, दूसरा होता था, अच्छा जो फॉर्मुला भूला पड़ा है ना, उसका मजा खराब हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं आज की क्लास ले तो रहा हूँ, 10-15 मिनट बच गए हैं, लेकिन आज की क्लास के बाद आपको ये फॉर्मुले ढंग से याद करने पड़ेंगे। साइन 2a का 10 वाला फॉर्मुला बोलना बच्चों, जिनको याद है। 2 tan a upon 1 plus tan square, ठीक है? एक बड़ी अनकंपेरेबल सी बात आएगी जो कि यूजुअली बोली नहीं जा रही है हाल फिलहाल, वो अभी सुनना भैया ध्यान से, ठीक है? लेकिन अभी नॉर्मल कंसेप्ट रखते हैं। एक्स की जगह 10 डाल दूं तो बच्चा माइंड में सोच रहा है 2 tan upon 1 plus tan square sin 2 थीटा, और साइन से साइन इनवर्स तो छूट जाएगा, ठीक है भैया? एक बार जिन जिन के स्कूल में डेरिवेटिव यहाँ से आगे चल रहा है नाम दे देना जरा, पूछूंगा नहीं फिर, बस नाम और भी दे दो भाई, कईयों जो जानते हो इनवर्स को वो भी नाम दे सकते हो, ठीक है? हमने भैया पेन मत चलाना, अभी टाइम लगेगा, एक बारी ढंग से कंसेप्ट सुन लें आप। ये ऐसे बन गया बच्चों, ठीक है? हमने एक्स की जगह tan थीटा पुट किया, ये आ गया साइन इनवर्स, क्योंकि थोड़ा सा खास मूवमेंट है यहाँ जो कि आप सुनोगे भी नहीं ज्यादा बारी। 2 tan upon 1 plus tan square थीटा, फॉर्मूला क्या होता है भैया? साइन 2 थीटा। अब बताओ साइन इनवर्स से साइन छूटेगा कि नहीं? जी भैया। ठीक है, 2 थीटा आ गया, देखो बिल्कुल सिंपल हो गया, कितना कॉम्प्लिकेटेड था, सिंपल हो गया, ठीक है? अब लेकिन मेरे को बताना, मेरा क्वेश्चन y जिसका मेरे को डेरिवेटिव निकालना था, किसके रिस्पेक्ट में निकालना था? y किस पे डिपेंडेंट था? तो dy by dx निकालना है, लेकिन सिंपल करते करते तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, तो ये तो थीटा डिपेंडेंट हो गया, अब dy by d थीटा तो निकालना नहीं है। तो जब आपने आसान कर लिया ना, थीटा को वापस x बना दो, थीटा को वापस x बना दो। सर ये कैसे होगा? जिस अजम्पशन से आपने x को थीटा बनाया था उसी से थीटा x बनेगा। तो एक बारी भैया यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, तो क्या हटाना पड़ेगा, जल्दी बोलो? अब tan हटाने के लिए भैया दोनों तरफ tan इनवर्स यूज कर दो, तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ tan इनवर्स से tan छूट जाएगा, यानी थीटा आ जाएगा, ठीक है? देखो कंसेप्ट बोलूंगा तो यही बोलूंगा, दोनों तरफ tan इनवर्स यूज कर दो, ये tan इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ tan इनवर्स से tan छूट के थीटा आ जाएगा, ठीक है? लेकिन इन चीजों को बोलने में मतलब टाइम लग रहा है, एक गलत स्टेप है, बोलने का गलत स्टेप है, लेकिन सभी ये बोल लेते हैं, जल्दबाजी में काम चला लेते हैं कि भाई tan इधर भाग के tan इनवर्स बन जाएगा। वैसा थोड़ी होता है tan इधर भाग जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है tan को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे पावर 1 है ऊपर -1 हो जाएगा, सब गलत है, आप सब जानते हो, लेकिन मैं ऐसे बोल देते हैं कि tan उधर चला गया tan इनवर्स बन गया,
ठीक है भैया, जबकि सही बात यह है दोनों तरफ tan इनवर्स यूज करो तो बात ये आ जाती है, लेकिन उसको बार बार नहीं बोला जा सकेगा। ठीक है, थीटा हो गया tan इनवर्स x, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ठीक है भैया, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल देना, बोलना जरूर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सारे बच्चे ध्यान से देखो भैया, कौन सा था, ये वाला था ना, अच्छा डोमेन तो इसने दिया ही नहीं, सिंपल ही चल रहा है। ठीक है, अब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ भैया, आप देखो y मेरा एक्स डिपेंडेंट आ गया, करवाना भैया, देखो y एक्स डिपेंडेंट और उतना बड़ा नहीं है, यहाँ भी इनवर्स था लेकिन एंगल बहुत बड़ा था, चेन रूल लंबा जाता, यहाँ भी इनवर्स है, एंगल छोटा सा है, बेसिक है, चेन रूल भी नहीं लगाना, इसका तो फॉर्मुला भी याद है। अब कर दो डेरिवेटिव, dy बाई dx मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट सेम, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बोलो सारे बच्चे। 1 plus x square। ठीक है भैया, जहाँ डेरिवेटिव करोगे आदत बना के रखना, लिखना डिफरेंट y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, करो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। जो मैं बड़ा रूल कह रहा था वो इसमें डिलीवर नहीं कर पाया, वो इसमें डिलीवर नहीं कर पाया, उसकी एक वजह थी। ठीक है भैया, जो अगले क्वेश्चन में बोल पाऊंगा, वो आया नहीं अभी इस क्वेश्चन में। भैया एक बार ये क्वेश्चन प्लीज समझा दो भैया दोबारा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने कहा इसका डेरिवेटिव करना है, इनवर्स की एंगल बहुत बड़ी है, आप कहते हैं सर डायरेक्ट कर दो, निश्चय भैया, तो चेन रूल लगाते बच्चे, ये पावर तो है नहीं, आपको भी पता है इनवर्स का सिंपल है, आप पहले बेस का करते हैं साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बहुत बड़ा था, फिर एंगल का करते क्वोशंट रूल लगता, मुश्किल हो जाता ना, कर सकते थे लेकिन Yes, मुश्किल हो रहा है सर, कोई आसान बात, आपको मालूम है इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री छूट जाती है, प्रॉपर्टी पड़ी हुई है इनवर्स की, यस सर, वो मेन बात, अभी आए हो मेरे ख्याल से आप, यस सर, नेटवर्क इशू था सर। वो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, उस शुरू में कुछ कंसेप्ट चला गया, इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री कब छूटती है। ठीक है भैया, खैर मैं यहाँ साइन बना लूं, अब रट के भी करोगे तो साइन बना लूं, आ जाएगा रीजन एक दो क्लास में, सब बार बार ही बोलूंगा, तो साइन से साइन इनवर्स छूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ साइन कैसे बनाऊं मैं, तो ट्रिग्नोमेट्री को ऐसी सब्स्टिट्यूट कर दो कि यहाँ साइन बन जाए, तो सर साइन में 2 tan/1 + tan स्क्वायर sin 2a का फॉर्मूला है, तो x की जगह मैंने tan थीटा पुट कर दिया, तो देखो x की जगह tan थीटा डाला, और ये याद करो sin 2a का सेकंड फॉर्मूला 2 tan/1 + tan स्क्वायर sin 2a होता है। ठीक है, ये साइन से साइन इनवर्स छूट गया प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इसी पर कुछ रूल बोले हैं मैंने, वो इस क्वेश्चन में यूज भी नहीं हुए, वो अगले में यूज हो रहे हैं, वहां फिर आपके लिए बोल दूंगा मैं। ठीक है, साइन से साइन इनवर्स छूट गया, यहाँ आ गया 2 थीटा, क्वेश्चन आसान हो गया, लेकिन मेरा y डिपेंडेंट ऑन x था, तो डेरिवेटिव भी y का x के रिस्पेक्ट में ही करना है भैया, तो वापस अब x पे कन्वर्ट कर दो, अब थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ tan इनवर्स यूज करो, tan इनवर्स x, tan इनवर्स से tan छूट जाता है, थीटा, थीटा इक्वल tan इनवर्स x आ गया, वो हमने यहाँ डाल दिया। अब हमने डेरिवेटिव कर दिया dy बाई dx, 2 मल्टीप्लाइंग एज इट इज tan इनवर्स x का 1/1 + x स्क्वायर, क्लियर है। यस, नेक्स्ट, एक क्वेश्चन नहीं हुआ। हाँ जी बोलना है तो बोलो, प्रॉब्लम जिसकी है बोलो। नेक्स्ट, करा नहीं, जल्दी करो भाई, इतना धीरे क्यों करते हो। इसमें आएगा मूवमेंट जो मैं कहना चाह रहा था भैया, देखो सभी ध्यान देना। अच्छा एक बारी सारे बच्चे बोल दो भैया, सारे बच्चे बोल दो, मेरे को 2-3 मिनट में छोड़ना है, शायद मैं बात पूरी भी नहीं कर पाऊंगा, मेरा नेक्स्ट क्लास वेटिंग पर है। ठीक है भैया, लेकिन फिर भी एक बारी बताना, जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें कोई एक्स का मीनिंग साइड में उसने डिफाइन किया था, हाँ या नहीं? नहीं भैया। तो एक बारी सोचो, पिछले में हमने 10 पुट किया था, 2 tan/1 + sin स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है sin 2 थीटा, एक बारी वो बात याद करो, हम यहाँ पहुंच गए थे पिछले क्वेश्चन में, तो मैंने तुम्हें कह दिया साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा। बच्चों जिन्होंने आज क्लास शुरू से अटेंड करी है बताना, साइन इनवर्स से साइन जब मर्जी छूट जाता है, ये एंगल कुछ भी हो या ये -90 से 90 के बीच होना चाहिए, -90 से 90 के बीच। तो हमें तो बताया नहीं था भाई किसी ने, उसने कुछ दिया ही नहीं, तो मैं भी कुछ नहीं कह पा रहा, तो मैं वो जबरदस्ती की असम्पशन चल रही है, जब वो इसे कह रहे हैं डोमेन। ठीक है, वो डोमेन दे नहीं रहा आपको, इनवर्स में एक्स पुट ही कर रहे थे ना, वो एक्स डोमेन थे, डोमेन दे नहीं रहा भाई, एक्स कहां से कहां तक है, तो हम सोच ही नहीं पा रहे भैया ये -90 से 90 के बीच बनेगा कि नहीं बनेगा, तो एक असम्पशन लेता ही, हर कोई ही लेता है कि पक्का बना होगा, तुम नहीं कह रहे तो वो उसी के बीच का है, तो साइन इनवर्स से साइन हमने वो जो कुछ बताया भी नहीं आपको, छूट भी गया, 2 थीटा और थीटा को एक्स बनाकर हमने डेरिवेटिव भी कर दिया, इतनी कहानी क्लियर है। लेकिन देखो अब बेटर क्वेश्चन है, और ये बात ना स्किप कर रहे हैं सभी लोग, इवन एनसीईआरटी भी स्किप कर रही है, एनसीईआरटी मतलब क्वेश्चन में तो सेट कर रही है बात को, लेकिन सॉल्यूशन पढ़ोगे एक में भी सेटिस्फाई नहीं करा रही डोमेन। ठीक है, करने चाहिए, करने चाहिए। अब ध्यान से सुनो जरा, मैं कह रहा हूँ एक्स उसने दे रखा है, यहाँ बाहर tan इनवर्स है, स्लाइड हटाता हूँ एक बारी। ठीक है, बाहर tan इनवर्स है, तुम कुछ ऐसा पुट करो, भाई एंगल बहुत बड़ा है, कोई बोले डायरेक्ट क्यों नहीं करते डेरिवेटिव, लगा लो चेन रूल, भाई बेस का कर लोगे, लेकिन बेस का भी 1/1 + x स्क्वायर होता है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव, तो 1/1 + इतना बड़ा x का स्क्वायर, कहाँ जाओगे, और फिर इस पे क्वेश्चन रूल कितना मुश्किल है,
तो भाई कुछ ऐसा पुट कर लेना 10 से tan इनवर्स छूट जाए। तो सर यहाँ 10 बनाना पड़ेगा ना, तो ये 10 का कौन सा फॉर्मूला है याद करो अच्छे से। 10 के फॉर्मूले कितने पढ़े हैं तुमने, 10 2 है, 10 3 है, 10 a प्लस बी, 10 a 10 माइनस 3 बी, है 10 पावर 4 प्लस एक्स, 10 पावर 4 माइनस एक्स, 6 फॉर्मूले पढ़े हैं 11th में। ठीक है, और मतलब इतना नहीं बोलना पड़ता, जिसको जरा भी याद है ही सर ये 10 3 का 3 10 a माइनस 10 क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 10 करे। तो भैया मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, बस पूरा मत करना भैया, अभी लिखना मत शुरू करना, जो 1-2 मिनट में हो रहा है वो सुन लो बस। ठीक है, कोई लिखना मत, अभी खराब हो जाएगा क्वेश्चन। tan इनवर्स माइंड में देख लो, 3 10 माइनस 10 क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 10 करिए, 10 3 हो जाएगा। थीटा ही पुट करोगे ना, 10 3 थीटा हो जाएगा, 10 से tan इनवर्स छूट जाएगा। लेकिन ये जब डोमेन दिए हुए तो ये एरर है कि आप कैसे tan इनवर्स से tan छोड़ गए। आपको बताना चाहिए था, लिखने वाले आंसर करने वाले को बताना चाहिए था कि ये जो एंगल है -90 से 90 के बीच है, क्योंकि तभी tan इनवर्स से tan छूटेगा। तो सर वो कैसे बताएं, हमें क्या पता 3 थीटा कहां से कहां तक होगा। भाई तुझे ये तो बताया उसने x कहां से कहां तक होगा, और तुमने अजम्पशन ली है x को तुमने tan थीटा माना है, यानी तुम यहाँ x की जगह tan थीटा लिख सकते थे भैया, तुम यहाँ x की जगह tan थीटा लिख सकते थे। और अगर तुम्हें tan थीटा वाली कोई इक्वेशन पता है तो तुम इससे थीटा भी निकाल सकते हो, यही सीखना हमने। और वो थीटा हर हालत में माइनस थीटा आएगा, लेकिन यहाँ थीटा एंगल बताना है, या थीटा या 3 थीटा, एक बार जल्दी से बोलो। 3 थीटा तो थीटा कहीं से कहीं तक आ जाएगा, मान लो अब कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, डिग्री में लिख रहा हूँ, -30 से 30, दिमाग ना चलाना भी कहाँ से आ गया, -30 से 30। तो भैया 3 थीटा भी बनाई दोगे, सबको पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो वो जो आपका ये एंगल है ना, जिस वक्त आप इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री हटा रहे हो, और आपको जो क्लास के शुरू में बताया है पहले ट्रिपलेट में, ये जो एंगल है -90 से 90 के बीच होना चाहिए। अगर -90 से 90 के बीच आए तब तो हटेगा, नहीं तो हट नहीं सकता भैया। फिर कुछ और फॉर्मूला, कोई और क्वाड्रेंट, कुछ और सोचो, फिर नया कंसेप्ट आ जाएगा, जो एक्चुअली सीबीएसई में तो नहीं है। सीबीएसई में नहीं है वो बात कि कुछ और बन जाए, लेकिन बनेगा तो -90 से 90 के बीच, वो दिखाना तो चाहिए ना, जब भी तो प्रॉपर्टी लगी, नहीं तो कैसे लगी। ठीक है भैया, तो ये बात इसको थोड़ा सा बेटर सिर्फ इसलिए बनाएगी कि यूजुअली लोग बोल नहीं रहे है, नहीं सर और बेटर, क्वेश्चन लेकिन में तो यही यूजुअली बनेगा ना लोग, हाँ, जिसमें एक्स दे देगा उसमें सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। सर, फिर तो पता ही है हमें इतने से इतना बनेगा, तो फिर कैसे भी करके दिखा देंगे। कैसे भी करके दिखा देना, दिखा देना। और कैसे में भी कोई राइटिंग गलत है तो उसके तो नंबर कटेंगे ना, और राइटिंग सही है तो मिलेंगे। ठीक है, अब ये 3 थीटा आ गया भैया, बस अब अगली क्लास लूंगा, वो थीटा देख लो, tan इनवर्स x हो जाएगा, 3 tan इनवर्स x डेरिवेटिव कर दूंगा, 3 × 1/1 + x² आ जाएगा। सर आज तो आपने क्लास का टाइम 12:30 to 1:30 बताया था। अच्छा बस ठीक है, मेरा दिमाग वो Yes, sir. एक पे जा रहा है। ठीक है जी, अब सही है, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, अब हो जाओ शुरू। बच्चे भी कह रहे हैं आधे घंटे में क्लास खत्म होगी क्या आज। ठीक है, मेरी तो आदत जैसी बन गई वैसे ही बात कर रहा हूँ ना, करो भाई शुरू, फिर तो करो, फिर तो बात बन गई। ठीक है, x की जगह, लेकिन आप अभी वो बात जानते नहीं हो, x की जगह हमने tan थीटा पुट कर दिया, y = tan इनवर्स, ये आ गया 3 tan थीटा -tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, y = tan इनवर्स, ये फॉर्मूला हो गया बच्चों tan 3 थीटा का। बस इसी वक्त ध्यान दे लेना। सारे बच्चे बताओ, क्या पहला ट्रिपलेट tan इनवर्स से tan छूट जाएगा, जल्दी बोलो। हाँ जी No, sir. अरे भाई हाँ जी नहीं बोलने भैया, में क्या रखा नहीं है, एंगल सर -90 से 90 के बीच होना चाहिए। निश्चय लेट आया था, निश्चय भाई ध्यान से सुन। ठीक है, साइन इनवर्स, उस साइन का उल्टा, लगभग वैसे इनवर्स में उल्टा उल्टा कुछ नहीं होता, लेकिन साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक इनवर्स। ठीक है, और तीसरा tan, ये एक ट्रिपलेट है, इसमें इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री छूट जाती है, इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री छूट जाती है। ठीक है, और ये थीटा हो जाता है, लेकिन शर्त ये है जो एंगल है -90 से 90 के बीच होने चाहिए। ठीक है, और टेक्निकल पॉइंट और भी होते हैं, -90 से 90 के बीच होने चाहिए इस पूरे पहले ट्रिपलेट में, ये जो एंगल है उसमें कुछ मैं टाइम दे चुका हूँ ऑलरेडी, कहीं क्लोज होता है, कहीं ओपन होता है, कहीं मतलब कुछ छोटे छोटे पॉइंट और होते हैं, वो आज रीजन नहीं दिए हैं, वो लिखवा दिए थे लेकिन। ठीक है, लेकिन अब हम वो Okay, टाइम sir. नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बस -90 से 90 के बीच एंगल बनाना है, पता है आपको वो रीजन। Okay, sir. Yes, sir. अच्छा बस ठीक है। ठीक है, वापस आ जाओ। तो एक्स भैया मेरे को यहाँ दिया हुआ था क्वेश्चन में कि -1/√3 से +1/√3 तक है। ठीक है, कॉर्नर पे ध्यान देना, इक्वल नहीं है। हाँ जी, अब आपका x तो दिया हुआ है -1/√3 से +1/√3 है, लेकिन जिस वक्त आपको इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री हटानी है उस वक्त ये जो एंगल है -90 से 90 के बीच होना चाहिए, और ये साइलेंट केस नहीं है, कुछ बताया नहीं तो अपने आप से मान लो होगा और हटा दो। ठीक है भैया, आपने अजम्पशन ली है x को tan थीटा माना है, तो 1 मिनट रुको ना भैया, ये चीज थोड़ी आती है अभी, तो ये तो रफ बोल रहा था मैं, अब तो लिखनी है प्रॉपर, ध्यान से देखो। ठीक है, तो x की जगह मैंने tan थीटा लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ मतलब आपको थीटा चाहिए,
तो थीटा चाहिए बोलना एक बार, यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा ये, 10. और टेन हटेगा जब पूरी इक्वेशन पे आप टेन इनवर्स यूज कर दो, क्योंकि टेन इनवर्स से टेन यहाँ तो छूट जाएगा, लेकिन ये ऐसे आ जाएगा भैया। अच्छा अब मैंने इनवर्स नहीं कराई है इसलिए यहाँ टाइम लग रहा है, ये बातें इनवर्स में बहुत आसान है, बड़ी जल्दी होता है वो चैप्टर, ठीक है, जैसा सीबीएसई में वैसा कह रहा हूँ मैं, ठीक है, सुनते रहना। तो चलो एक बारी ढंग से लिखते तो हैं, लेकिन ये ऐसे एक्चुअली जरा भी प्रैक्टिस होना इनवर्स की तो इतना लिखा नहीं जाता भैया, ठीक है, लेकिन आपको आता नहीं है और कंसेप्ट बोले नहीं है तो टाइम फालतू का ज्यादा ही लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। सब जगह टेन इनवर्स यूज कर दिया सर, टेन इनवर्स -1/√3, टेन इनवर्स से टेन छूट गया, थीटा रहने दो, टेन इनवर्स 1/√3, ठीक है। जिनको आता है जल्दी से बोलना, टेन इनवर्स -1/√3 क्या आएगा, रीजनफुल बोलना है, नहीं पता, अच्छा सोचो, जल्दी से सोचो, -30। ठीक है। अब अभी थोड़ा सा रीजन कर रहा हूँ भैया, प्रॉपर मैं इनवर्स में ही करूंगा, ध्यान देना, वो जल्दी वाला रीजन कर रहा हूँ मैं। मेरे को बताओ टेन इनवर्स से टेन छूट जाएगा, यहाँ टेन बनाऊंगा कब, अब 10 -1/√3 भैया एक बार जल्दी से देखना, 10 यहाँ भी -1/√3 होता है, यहाँ भी -1/√3 होता है, ठीक है, और यहाँ 1/√3 180 -30 एक्चुअली -1/√3 150 पे होता है। मैं यहाँ 10 150 लिख सकता हूँ, सबको पता है 10 150, 10 इनवर्स से 10 छूट जाएगा क्या, पहला ट्रिपलेट है, एंगल 150 है, नहीं 150 पे नहीं छूटेगा सर, -90 से 90 पे छूटेगा। तो ना सीधा ना ऐसे सोचते हैं, देखो जल्दी देखो, यहाँ से तुम्हें 10 बनाना है, लिखने मत बैठ जाना, यहाँ पर जब इन्वर्स करेंगे तब लिखवाऊंगा ढंग से, अभी तो डायरेक्ट करना है। सर -90 से 90 के बीच यहाँ 10 बनाओ, बताना ये जो 10 हमें बनाना है किसी ऐसे रेडियन या डिग्री पे बनाना है कि आंसर प्लस का है या माइनस का, जल्दी बोलो। इन दो क्वाड्रेंट में 10 माइनस का कहाँ है, फर्स्ट में या फोर्थ में, ठीक है, तो यहाँ से बनाना है। और 10 1/√3 कितने डिग्री पे होता है, 30, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 लिखो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन 10 बनाओगे तो 10 ही आएगा ना, चेंज तो नहीं करेगी, और 0 -30 क्योंकि रिवर्स जा रहे हो, तो यानी ये क्या बनेगा भैया, 10 -30, 0 -30 तो -30 आएगा ना, यानी इसको लिखना हो, चलो पहली बार ही लिख रहा हूँ, एक दो बारी प्रॉपर लिख ही देता हूँ, ठीक है भैया, ये ऐसे आ जाएगा 10 इनवर्स 0 -30, और 10 इनवर्स से 10 छूट जाएगा, मतलब -30 आ गया। इसके बड़े सारे शॉर्टकट भी हैं, मैं कह रहा हूँ, ये तो मैं थोड़ा सा रीजन वो भी जल्दी में बोल रहा हूँ, फिर जिस दिन रीजन सीख भी लोगे ना, उसके बाद 10 क्वेश्चन करने के बाद 11वां क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं करता, इतना भी नहीं सोचता कोई, ठीक है। जिनको आता है पहला ट्रिपलेट है उसके और फॉर्मूले बढ़ जाएंगे, फिर उसमें थीटा की -12 आ जाएगी, 10 इनवर्स 1/√3 30 पे होता है, -30 एक सेकंड में दिखता है, लेकिन अभी वो बातें नहीं कर रहा मैं, ठीक है भैया। तो खैर मैं ये कह रहा हूँ अभी थोड़ा रीजन ही सुन लो ना, क्यों जल्दी करनी है, ठीक है। तो ऐसे है, अब देखो अब इतना कहाँ लिखेंगे यार, कितना टाइम लग जाएगा इस जरा से क्वेश्चन के अंदर, तो जल्दी बोलो जरा, इधर देखो, इधर देख के बताओ मेरे को, यहाँ 10 बनाना है, माइनस किसी ऐसी रेडियन में बनाना है, माइनस का आंसर आया, फर्स्ट से आएगा फोर्थ से, बोलो दोबारा बोलो, फोर्थ से, ठीक है। कितने डिग्री पर 1/√3 होता है, 30 पे, 0 -30 -30, माइंड में ही देख लो, 10 -30 दिख रहा है आपको, 10 से 10 इनवर्स छूट जाएगा, कितना आएगा -30, लिखने मत बैठ जाना, एक बार ये भी प्रैक्टिस करो भैया, इस पे ना कोई बच्चा भी जल्दबाजी मत करो, मैं जल्दबाजी करने के चक्कर में हूँ, आप लिखोगे आपका खराब हो जाएगा, ठीक है, बात जरूरत से ज्यादा आसान होती है ये। 10 इनवर्स बोलो, यहाँ 10 बनाना है, बताना है यहाँ 10 किसी भी डिग्री पे बना दूं, 10 1/√3 तो इनफाइनाइट नंबरों पे होता है, या -90 से 90 के बीच बनाना पड़ेगा, -90 से 90। देखो जरा, -90 से 90 के बीच में प्लस का नंबर है, किस क्वाड्रेंट में होगा 10 प्लस का, फोर्थ में, फर्स्ट में कितने डिग्री पे होता है, 1/√3 30, तो बस 10 30 सोचो, और 10 से 10 इनवर्स छूट गया, और ये कितना आ गया 30। थोड़ी सी आदत बेटर हो जाए ना, अभी डिग्री में आप जल्दी बातें करते हो इसलिए डिग्री में बोल रहा हूँ भैया, ठीक है, नहीं तो रेडियन में लिखा करो, ठीक है, अभी डिग्री में बोल दिया हमने, लेकिन सर ये थीटा तो नहीं है, 3 थीटा है, तो भैया कर देना पूरे को 3 से मल्टीप्लाई, तो ये -90 डिग्री 3 थीटा, ये 90, तो बताओ ये जो एंगल है -90 से 90 के बीच आया, हाँ या नहीं, हाँ जी भैया, ठीक है, तो ये दिखा दिया, देखो ये चीज की कीमत है, ठीक है भैया, जब ये प्रॉपर देगा हमें चीजें तब हम कर पाएंगे, हमेशा नहीं कर पाएंगे, और एनसीईआरटी ने करा भी नहीं, एक हकीकत बताऊं ऐसे, एनसीईआरटी ने जिस क्वेश्चन में दे भी दिया एग्जांपल देखो, उसमें खुद ही नहीं कर रहा, बोल रहा बस हो जाएगा, सेटिस्फाइंग आता है हमारे सिलेबस में, डायरेक्ट छोड़ दो, ठीक है भैया। तो कुछ नहीं कह रहा है इस बारे में, तो नहीं तो आप छोड़ना ही शुरू कर दोगे, बाद में करेंगे ना, अभी सीख लेते हैं ना पहले, बाद में बात को, फिर बाद में छोड़ना होगा छोड़ देंगे, बाद की बात है वो, पहले चीज आ तो जाए। y इक्वल है 3 थीटा बन गया भैया ये, लेकिन सारे बताना आपको जो ओरिजिनल फंक्शन था वो डेरिवेटिव किसका किसके रिस्पेक्ट में करना था, जल्दी बोलो, ठीक है भैया। तो आप यहाँ dy/d थीटा थोड़ी निकाल लोगे, वो तो आसान हो गया, आप थीटा को वापस x बनाओ, ठीक है। और ये वाली बात फिर एक बार सारे बच्चे बोल देना, क्योंकि ज्यादा देर तक मैं पूरा कंसेप्ट बोल नहीं पाऊंगा भैया। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है, रूल तो ये होता है दोनों तरफ tan इनवर्स यूज करो, यहाँ बन जाएगा tan इनवर्स x, और यहाँ tan इनवर्स से tan छूट जाता है थीटा, लेकिन इतना बोलने में भी टाइम नहीं खराब हो रहा, ये क्वेश्चन भैया 30-30 सेकंड के हिसाब से करने हैं हमने, देखने में भी हो जाते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस हो देख के आंसर बोलते हो आप,
ठीक है भैया, तो बस बाद में हम ऐसे ही बोल देंगे 10 उधर भाग गया tan इनवर्स, जो कि स्टेटमेंट गलत है लेकिन रिजल्ट हम सही लिख लेते हैं और हमें रीजन पता भी होता है। ठीक है भैया, तो थीटा tan इनवर्स x, तो ये कितना आ गया 3 tan इनवर्स x। अब कर दो आप डेरिवेटिव dy बाय dx 3 इंटू, सारे बच्चे बोलो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। 1/1 plus x square। ठीक है भैया, आंसर। सर ये रफ में करना है। डिफरेंशिएट y with respect to x। हाँ हाँ लिखो ना, ये आपके लिए मेरे भाई, मेरे लिए नहीं है। सर ये रफ में करना है। क्या नहीं, क्यों रफ में करना है? इसके बिना क्वेश्चन हो जाएगा क्या स्नेहा? क्या इसके बिना मीनिंग बन गया क्या? इसका नहीं बना ना, फेयर में ही करना है। क्योंकि सर tan इनवर्स से tan तभी छूटेगा ना जब ये एंगल -90 से 90 होगा, तो मेरे को दिखाना तो पड़ेगा ना -90 से 90 के बीच है। हाँ जी सर ये tan इनवर्स जो हमने किया था वही tan इनवर्स सर, उसमें फिर हमने अजम्पशन लिया था ना कि वो -90 से 90 के बीच में होगा। यहाँ पर, हाँ मान लो, ऐसा मान लो। क्योंकि इन इक्वेशन में हम एक और अजम्पशन लेके कर पाएंगे, वरना हम छोड़ नहीं सकते अगर हम सोचे तो। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, बढ़िया दिमाग है आपके पास। यही बात कर रहे थे ना आप? एक बारी वापस आओ माइक पे, यही Yes, बात sir. कर रहे थे ना? यस सर। ठीक है, अच्छा एक बारी बताना क्या क्या कह रहे थे, दोबारा ले लेते हैं आपकी बात। दोनों तरफ tan इनवर्स यूज कर दिया, ये tan इनवर्स x आ गया। यहाँ क्या कह रहे हो आप? नहीं सर, इधर नहीं, एक्चुअली मैं इधर कह रहा था tan जो हम नीचे इन इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे ना, ठीक है इधर इसके जो बीच वाला पार्ट है जहाँ पे tan इनवर्स -1/√3, इसमें है। जब हमने बनाया था -30 डिग्री, 30, हम बाहर हाँ। तभी निकाल सकते हैं ना जब -90 से 90 के बीच में हाँ हो। हाँ हाँ, तो वो बना ही -90 से 90 के बीच वाला है ना, हाँ सर। वही बनाया है। जब भी तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था, हम इधर उधर से भी बना सकते थे, लेकिन फिर tan इनवर्स से tan नहीं छूटता। ये Okay, मूवमेंट sir. क्लियर है? ओके यस सर। बोलना भैया, यहाँ किसी को दिक्कत है सोच लो, क्योंकि इनवर्स की पूरी एक एक्सरसाइज है ये। ठीक है भैया, पहली एक्सरसाइज यही है। वो उस दिन थोड़ा बेटर बोल दूंगा, आज थोड़ा जल्दी बोलने के चक्कर में टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन इतनी देर में तो एक एक्सरसाइज वो खत्म हो जाती। कोई रह गया तो हैंड रेज दो। भैया हाँ बोलो बोलो एक बोलो, क्वेश्चन रह गया ना, दोबारा बोलो। एक क्वेश्चन रह गया ना। क्वेश्चन रह गया? अच्छा देख लेते हैं, रह गया तो कौन सा रह गया, नंबर बताओ भाई। 8 तो मैं कह रहा था, आपने शुरू में तो बताया नहीं, अब बोल रहे हो आप। मैंने बोला फिर माइक पता नहीं क्या। माइक ही नहीं खुला आपका, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब आप कर लेना, नहीं तो मैं एंड में करा दूंगा। अब इनवर्स चलने दो आप। 11th क्वेश्चन पे, 11th क्वेश्चन, y इक्वल है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सारा बच्चा साथ रहेगा। ठीक है, अभी आप ट्रिगो के फॉर्मूले भूले हो, मतलब ये बहुत फन होता है, बच्चों को बहुत फन होता है इस टॉपिक को करने में, मजा आता है। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भूला और इनवर्स की प्रॉपर्टी में गड़बड़ कर रहा है, उसके लिए काम खराब हो जाएगा। इसलिए 2-3 क्वेश्चन होल्ड करके कर लो, थोड़ा आराम से कर लो। ठीक है भैया, अभी भैया देखना बार कॉस इनवर्स है। सारे बच्चे अब एक्चुअल कंसेप्ट पर आ जाओ जरा, डेरिवेटिव के कंसेप्ट पर। जिस चीज का डेरिवेटिव करना है, कोई बेसिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, जल्दी जल्दी बोलना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। एंगल सिंपल है या कॉम्प्लिकेटेड है? कॉम्प्लिकेटेड। तो कॉम्प्लिकेटेड चेन रूल लगाऊंगा तो डेरिवेटिव सीधा होगा या टाइम कंज्यूमिंग होगा? टाइम कंज्यूमिंग। क्योंकि एंगल बड़ा है। तो सर कुछ ऐसा ही ना कर लो कि यहाँ कुछ एक्स, कोई ट्रिग्नोमेट्री पुट कर लो एक्स की जगह, कि पूरा सिंपलीफाई होके। अब ध्यान से सुनना मेरे वर्ड, यूनिकली अकेला बार कॉस इनवर्स से कॉस बन जाए, तो कॉस इनवर्स से कॉस छूट जाता है सर, बात ठीक है भाई। लेकिन अब कॉस बनाने के लिए मेरे को कॉस के फॉर्मूले याद आने चाहिए ना भैया, और कॉस के फॉर्मूले cos 2a cos 3a cos a प्लस b cos a माइनस b, 4 फॉर्मूले हैं बस पूरी 11th में। ठीक है, और उतना नहीं बोलना पड़ता, जिसने थोड़ी एवरेज भी प्रैक्टिस कर रखी है। सर cos 2a का चौथा नंबर है ये, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। कोई भूल रहा है तो बता देना भाई, फॉर्मूला cos 2a का चौथा नंबर है, देखो ये साइड में लिखूं क्या? ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। एक बार ईमानदारी से हाथ देना भैया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जो बच्चे कह रहे हैं सर ये हमें एकदम से अभी याद नहीं आ रहे, भूल ही गए, वॉश आउट हो गए, दोबारा हैंड्रेस देना, क्योंकि फिर मेरे को रुकना चाहिए, पहले फॉर्मूले के नोट्स बनवाऊं, फिर हैंड्रेस दे दो अगर याद नहीं आ रहे एकदम से, बिल्कुल वॉश आउट है तो। अरे काफी सारे हो, फिर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, छोड़ो छोड़ो हटाओ, पहले फॉर्मूलों के नोट्स पूरे करो। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला भैया, ट्वाइस एंगल फॉर्मूला। ठीक है, नोट्स बना लो पहले,
फिर याद करने का अगली क्लास तक का टाइम लेना, लेकिन अभी देख देख के कर लोगे कम से कम, और अगली क्लास से पहले याद कर लोगे। अभी आपको 10-15 मिनट लगेंगे अगर आपने 11th में याद किए थे तो, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन सारे पता होने चाहिए। साइन टू ए का पहला फॉर्मूला, कौन बच्चा बोलना चाह रहा है, जरा नाम दो, सारे के सारे बताने पड़ेंगे। यश करनी है। यश करनिया, सेकंड बोल। 2 tan a upon 1 plus tan square a। ठीक है, बाकी भैया नोट्स बना लेना, चाहे आपको याद भी है, सुस्ती में बैठना मत, बहुत जरूरी है। और आपको क्या पता, आपको सारे याद है और मैं कौन कौन से बोलूंगा अभी। cos 2a के 4 फॉर्मूले बोलना है तो बोलता जा। cos 2a minus sin 2a। 2a मत बोल मेरे भाई, cos 2a नहीं है ये, cos स्क्वायर a है ये। 2a तो एंगल का डबल हो जाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट बोल। 1 minus 2 sin square a। और 1 नेक्स्ट cos minus स्क्वायर a tan माइनस square a 1 और upon आखिरी 1 1 plus माइनस tan स्क्वायर a। tan square a upon 1 plus tan square a। थर्ड tan 2a, ये 11th वालों को याद कराया अभी हमने। 2 tan a upon 1 1 minus tan इस square a। बार 11th वालों ने आपके सेशन के मुकाबले ज्यादा बढ़िया काम कर लिया वीडियो वगैरह के चक्कर में। सबने सुना और हमने भी, मतलब हम लालच में आगे बढ़े ही नहीं, हम भी रुक गए। मैं भी रुक गया 2 दिन तक भैया, फॉर्मूला ही सुनता रहा, बैच में सुनता रहा, व्हाट्सएप पे सुनता रहा, वीडियो से सुनता रहा, काफी ठीक तैयार हो गया। पिछले साल वो काम नहीं हो पाया था। तो देखो आपकी जो कमियां हैं वो पूरी कर लो, कि नहीं याद करके सुनाए अब पूरी कर लो। 1 मिनट भैया जब लिखी दी है तो 1 मिनट, इसका मतलब साइन टू ए का तो एक एनिमेशन सा बना लेते हो, जो बच्चे भूल रहे हैं एक बार देख लेना कि 2 छलांग लगा के बाहर आया, 2 साइन है, और साइन के बाद तो उसका कॉम्प्लीमेंट कॉसाइन ही होता है। ठीक है, ये 10 वाला, ये 10 वाला cos 2a का, और tan 2a का भी 10 वाला, ये सब एक बारी में करने होते हैं। cos 2a का एक फालतू का जुगाड़ की साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता था, उसको पलट के बोलना है cos स्क्वायर sin स्क्वायर और बीच में माइनस देना है। ठीक है, ऐसे cos 2a का पहला माइंड में गया। यहाँ 2 दे रहे हो, अगले वाले के लिए यहाँ 2 दे रहे हो तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ 2 दे रहे हो तो ये 1 हो जाएगा, 3 गए। ठीक है, ये अलग से ही करते हैं, अलग से ही करते हैं। अब 10-10 वाले फॉर्मुलों में, साइन टू और cos 2a के 10 वाले फॉर्मुलों में ऐसे ही याद करना है, नहीं तो एक्सीडेंटल एरर आती है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर है, और tan 2a के डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर है, माइनस tan 2a में, ऐसे अलग अलग तीनों को ध्यान से देखते हो आप, फिर याद करते हो। इसका 2 tan अपन 1 प्लस डिनोमिनेटर तो पता ही है, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा। cos 2a में ऊपर 1 माइनस tan स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा। tan 2a में नीचे माइनस है, ऐसे याद करते हो। कोई नोट कर रहा है तो नाम बोल देना, नहीं तो रब हो जाएगा। ठीक है, याद करने का एक जुगाड़ फालतू का सा जुगाड़ है, लेकिन काम करता है। ठीक है भैया, ऐसे याद करते हो आप, या अपनी कोई और कहानी बना लेते हो, आपके पास बेटर चीजें भी होती हैं कई बार। ठीक है भैया, कोई नोट कर रहा है तो बोलो। नेक्स्ट कौन सा ग्रुप आया, जल्दी बताओ। थ्राइस एंगल फॉर्मूला। ठीक है, इसमें वो 11th-12th में भैया, वो अगर आप इस बारी भी इनकी भी वीडियो बना के दोगे, जो कि दोगे आप सब दोगे, मैं छोड़ूंगा नहीं उस बात पे आपको। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ इसमें tan 3a का भूला जाता है। हमें तो यही देखना हम कौन सा भूल जाते हैं सब करने के बाद। tan 3a का cot a प्लस b का cot a माइनस b का, बस 3 फॉर्मूले गड़बड़ होते हैं, चाहे 11th में करवा लो चाहे 12th में करवा लो। ठीक है, जो एक मेहनत कर रहा है उस बच्चे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस उन्हीं को ध्यान दे लेना। ठीक है, 1 मिनट भैया, इसका जुगाड़ क्या था, sin 3a और cos 3a का याद करने का। sin 3a में 3 जंप लगा के बाहर आ गया, 3 sin a। ठीक है, फिर -3 के बाद अगला नंबर 4, फिर साइन वही 3, फिर पावर पे चला गया। sin 3a का याद हो जाता है। cos 3a का, इसको sin 3a का हमेशा पहले बोलते हैं हम टाइम गैप पे माइंड पे, जब cos 3a का भी बताना हो, और इसको पलट के बस sin की जगह cos बोलते हैं, पलट के उल्टा बोलते हैं, 4 cos क्यूब है फिर -3 cos है। ठीक है, जुगाड़ सारी फालतू की हैं, लेकिन पैटर्न ऐसे ही बनते हैं भैया। tan 3a 3 जंप लगा के बाहर आ गया, 3 tan a माइनस, फिर वो 3 पावर पे चला गया, tan क्यूब है, नीचे कोई खास बात है नहीं ऐसी, वो याद ही करनी पड़ती है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। लिख दो फटाफट। cos 3a का क्या लिखा है भैया इसमें? cos 3a का 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है। हाँ, अब बोल भी हो रहा हूँ और लिखा हुआ तो देख ही नहीं रहा। ठीक है भैया, नेक्स्ट कौन से आएंगे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। ठीक है भैया, sin a प्लस b, ये बहुत ज्यादा यूज होंगे भैया, इसका थोड़ा रीजन भी सुन लेना आज एक बारी। 11th में बोला था 12th को देखते हुए, लेकिन 11th में उस तरह से यूज नहीं हुआ वो, तो पता नहीं तुम्हें ध्यान है कि नहीं। ठीक है, ये कई सारे अच्छे क्वेश्चन, इनवर्स, डेरिवेटिव, ठीक है भैया, इंटीग्रेशन तक कराएगा। एक मूवमेंट पकड़ना है आज।
अभी बता रहा हूँ, फॉर्मूले देख लो पहले तो। cos a प्लस बी cos a माइनस ए, सबको पता है पहले साइन के एंगल ऐड में, a प्लस बी 2 एंगल ऐड में, फिर माइनस में, फिर cos 2 ऐड में 2 माइनस में। साइन ए प्लस बी ऑल्टर चेंज होता है, याद करने की ट्रिक आपको पता ही होगी, साइन ए cos बी ऑल्टर चेंज हो रहा है, फिर इधर प्लस है तो उधर प्लस ही आता है, फिर cos a sin b। ठीक है, साइन ए माइनस बी वही मूवमेंट है, साइन ए cos बी, लेकिन इधर माइनस है तो साइन वाले में उधर भी माइनस आता है, माइनस cos a sin b। cos वाले में पहले दोनों cos फिर दोनों sin, cos a cos b, फिर दोनों साइन, साइन ए साइन बी, लेकिन इधर प्लस है तो उधर बीच में माइनस आता है। ठीक है, ये पैटर्न से ऐसे आप याद कर लेते हो, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। अच्छा, याद कर लोगे, याद होने की वजह से हल्के फुल्के क्वेश्चन 11 12 में हो ही जाते हैं, वो कोई खास बात नहीं है। लेकिन चाहे कितने भी याद हैं, अगर एक चीज ना बताओ तो अच्छा क्वेश्चन रुकने वाला है आपका। कोई क्वेश्चन मान लो इस तरह का आ गया, जो बच्चे मतलब बच्चा नहीं देख रहा जो मूवमेंट, ठीक है, ऐसा वाला आ गया, ऐसा कुछ भी, ठीक है, बच्चा दिमाग ही नहीं चलाता यार, ये फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो एक रूल पकड़ना है, मैं कह रहा हूँ अभी आप दिमाग चला लोगे, बोल लोगे उस चीज की कीमत नहीं है, अभी तो मैं बता रहा हूँ तो आपको हिंट मैं दे रहा हूँ, आप नहीं दिमाग कर पा रहे अभी। जब भीड़ में आता है बच्चा नहीं सोचता ये फॉर्मूले लगेंगे, ये फॉर्मूले भैया ऐसे याद रखना है, चारों फॉर्मुलों में बताना कितनी टर्म है, गिने तो कितनी टर्म है राइट हैंड साइड पे, 4, और 4 टर्म में से 2 मल्टीप्लाई में बीच में प्लस या माइनस चल रहा है। तो मैं कह रहा हूं कभी आप फंस गए 4 टर्म मल्टीप्लाई में और एग्जैक्ट तो गिनोगे 4 है, लेकिन 2 मल्टीप्लाई में और बीच में प्लस या माइनस चल रहा है, ये फॉर्मूले बन जाते हैं। इसको आप साइन बोल सकते हो, साइन किसी ना किसी एंगल पे 3/5 होता है और कॉस उसी एंगल पे 4/5 होता है। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस पी और एच से बेस निकालोगे तो 4 ही आएगी। तो ये p/h है तो ये b/h है, और p/h और b/h तो एक ही ट्रायंगल में साइन और कॉस हो गए ना, तो साइन कॉस बन जाएगा, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी ऐसा कुछ बना लेंगे, ये भी है मान लो। ठीक है भैया, ऐसा हम बना सकते हैं। तो मुद्दा मैं कह रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन 80-90% बच्चा कनेक्ट नहीं करता, छोटी सी बात है। 4 टर्म पर अटके हो, 2 मल्टीप्लाई में चल रही हो, बीच में प्लस माइनस चल रहा हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला लगेगा। याद करने का जुगाड़ पहले भी था, वही दोबारा बोल दिया। नेक्स्ट आ गए भैया। अच्छा, अभी सीडी ना लिखूं तो सीडी फॉर्मूले अभी इनमें यूज नहीं होने इनवर्स में, ठीक है, तो आप वैसे तो यार लिख लो, छोड़ो जब टाइम लग रहा है तो, क्योंकि बाकी जगह तो होंगे सीडी फॉर्मूले, क्योंकि याद भी एक ही बारी में होंगे, बार बार थोड़ी उठाओगे, 4 फॉर्मूले क्यों छोड़ने हैं। सीडी फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। एक चीज और है, आज थोड़ा सा मेरे को फील आ रहा है कि मेरी क्लास में जो आउटपुट निकलना था आज नहीं निकला, क्योंकि हम ट्रिगो पे अटक रहे हैं, इनवर्स पे अटक रहे हैं। तो मैं मन बना लेता हूँ, मे भी कल मैं पहले इनवर्स चैप्टर शुरू कर दूं बीच में, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ टाइम नहीं लगेगा। ठीक है भैया, और वो आना भी सबको अभी ही है, इनवर्स सारे स्कूल टीचर अभी कराते हैं, मैं बाद में कराता हूँ, तो शायद पहले ही ले लें तो सही रह जाएगा। साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है भैया, 2 साइन, तो अब इन फॉर्मुलों के याद करने की बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई, अब इनवर्स भी बीच में लेने ही वाले हैं हम। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी/2 कॉस सी माइनस डी/2, साइन सी माइनस साइन डी। बच्चों एक बार इसका याद करने का जुगाड़ देखना क्या होता था, पहले लेफ्ट हैंड साइड के ऑर्डर याद रखा करो, साइन ऐड साइन माइनस कॉस ऐड कॉस माइनस। साइन में क्या 2 साइन कॉस ऑर्डर होता है, साइन के ऐड में, साइन के माइनस में पलट जाता है 2 कॉस साइन, कॉस के ऐड में ऐसे याद आता होगा 2 कॉस कॉस, और कॉस के माइनस में बस पहले माइनस होता है, -2 साइन साइन। एंगल सबके वही है, सी प्लस डी/2 सी माइनस डी/2, ऐसे ऑर्डर वाइज याद रखना होता है। दोबारा देखो, अभी दिमाग चलाओ, साइन के ऐड में 2 साइन कॉस, साइन के माइनस में 2 कॉस साइन, कॉस के ऐड में दोनों कॉस 2 कॉस कॉस, कॉस के माइनस में -2 साइन साइन। ठीक है, देखिए अगर आप मेरे को नहीं सुन रहे हैं, सारा समय खराब हो जाएगा, इधर उधर देख रहे हो आप घर में बैठ के, मम्मी की बात सुन रहे हो, पापा की बात सुन रहे हो, काम खराब हो जाएगा। अकेले कमरे में बैठा करो, ठीक है भैया, और अकेले कमरे में भी दरवाजा बंद करके मत बैठा करो, ठीक है, ऐसे बैठा करो कि घर वालों को दिखते रहो पढ़ रहे हो। ठीक है, अपने ऊपर चेक रखो, ऑलवेज रखो, जब तक पढ़ाई करोगे, ठीक है, चाहे 18 के हो जाओ, उसके बाद भी बड़े मत बनना। पढ़ाई करोगे, किसी दूसरे को अपने कमान दे के रखो, उसको इतनी लिबर्टी दे के रखो अपनी मम्मी पापा को, मम्मी को डराते हो ना तुम बड़े हो गए, ठीक है, कि गलती हो जाए तो 4 थप्पड़ मारे, झाड़ू से मारे, कैसे भी करे, लेकिन ठीक करे आपको। ठीक है भैया, खैर, ठीक है जी, ये आ गया, चारों देख लो, दिमाग में ही बिठा लो, खाली लिखने नहीं है, याद भी कर लो। मैथ्स में और कुछ तो है नहीं 11वीं 12वीं में रटने का बहुत ज्यादा, वही 11th वाले फॉर्मूले ठीक से याद होने चाहिए। सीडी फॉर्मूला,
ठीक है, फिर उसके बाद मैंने जो ग्रुप दिया हुआ था मिक्स फॉर्मूले में लिख दिया था। ठीक है, इन्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो साइन कोसाइन के लिखे थे, साइन ए प्लस बी, उस ग्रुप में भी डाल सकते हैं क्योंकि बात वही है, एंगल ऐड में ही है। टेन ए प्लस बी, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा होता था टेन ए माइनस बी, नेक्स्ट फॉर्मूला होता था कॉट ए प्लस बी, या 10 के पूरे कर लो पहले। नेक्स्ट होता था 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स, नेक्स्ट होता था 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। खत्म है बस यहाँ फॉर्मूले, सारे यूज नहीं होंगे। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन के 6 फॉर्मूले वो नहीं यूज होंगे। यहाँ प्रोडक्ट इंटीग्रेशन में याद करने हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूला। ठीक है, वो 4 अभी कम है, अभी नहीं दिमाग लगाना उस पर। ठीक है, ये 4 हो गए, और वो फिर कॉट वाले होते थे, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी। और जो सबसे ज्यादा मैथ्स में यूज होती है फॉर्मूला, सबसे छोटी वाली 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है, 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला 10 ए प्लस 10 बी अपॉन, काम चला लेना, 1 माइनस 10 ए 10 बी। ठीक है, माइनस बी का इसी में लिख दूं, 10 ए माइनस बी का। ठीक है, नीचे वाले साइन आ जाएंगे, 10 ए माइनस 10 बी 1 प्लस 10 ए 10 बी। 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स का अगर प्लस वाला फॉर्मूला है तो ऊपर 1 प्लस 10 एक्स प्लस ऊपर आता है, नीचे माइनस आता है। और माइनस वाला फॉर्मूला इसी में लिख लो, तो ऊपर माइनस आता है, नीचे प्लस आता है। ठीक है भैया, कॉट ए प्लस बी का भैया ये गड़बड़ होते हैं। मैंने कहा 10 3 का, कॉट ए प्लस बी का, कॉट ए माइनस बी का, बस 3 फॉर्मूले बोलता है बच्चा एक ठीक मेहनत करने के बाद। तो इसका जुगाड़ कैसे बनाया था हमने, कॉट ए कॉट बी, इधर प्लस है तो फिर -1, और नीचे ना उल्टा ब्रैकेट खोलने जैसा सबको पता है, कुछ नहीं है, सब गलत बातें हैं, लेकिन जुगाड़ उल्टा ब्रैकेट खोलो, कॉट बी प्लस कॉट ए, ऐसे ही याद करते थे ना। चाहिए कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी प्लस कॉट ए, ऐसे ही नीचे आ जाओ। ठीक है भैया, ये आ गया कॉट ए कॉट बी। ठीक है भैया, माइनस है इधर तो उधर प्लस, और ये नीचे उल्टा ब्रैकेट खोलो, कॉट बी बीच में माइनस फिर कॉट ए। ऐसे याद करना था आपको 11th में। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये लगभग सारे हो गए काम के फॉर्मूले जो हैं, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है भैया, बोलो भाई, दिक्कत बोलो, कुछ पूछना है इस बारे में तो बोलो। ये याद होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब एक काम सुन लो, पहले संडे तक का टाइम पहले अच्छे से याद कर लो, 2-4 बारी अपने आप को सुना लो। अभी कोई वीडियो आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की भेजना मत, क्योंकि मेरे पास पुरानी बहुत सारी ड्यू हैं जो मैंने सुननी है, अभी आप लोगों की नहीं सुनी अभी डेरिवेटिव की। ठीक है, तो वो सुन लूंगा 1-2 दिन में, मेरे पास जहां जहां बीच में गैप होंगे। ठीक है, तो संडे को सारे बच्चे सारा याद करके सारी वीडियो बना के मेरे को इसकी भेजेंगे। ठीक है, फिर एक एक करके सुनूंगा। और ये वीडियो बनाने में 4-5 बारी करना पड़ता है, आपको सबको पता है, आता होगा, फिर भी 2 बारी भूल जाते हो, गड़बड़ हो जाती है, गलत बोल दिया जल्दी में तो नहीं गड़बड़ होगी, दोबारा बना, उसमें बिल्कुल बढ़िया तैयार होगे। ठीक है, तो वीडियो बना के संडे वाला दिन सेट कर लो, ये सारे याद पहले कर लेने, कल की क्लास से पहले कर लेने, संडे वाले दिन इसकी वीडियो बना के मेरे को भेजनी है। ठीक है, सारे फॉर्मूले सुनाने हैं। अब आ जाओ, ठीक है, अभी है अपने पास टाइम, तो जो क्वेश्चन चल रहे हैं, चाहे मैं इनवर्स शुरू करना चाह रहा हूं अब पहले, लेकिन अभी आज की क्लास में ये बातें जितनी पूरी हो रही हैं उतनी तो करें। y इज इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x है 0 से 1 के बीच। ठीक है भैया, क्योंकि फिर शॉर्टकट भी आ जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो ये सेकंडों के क्वेश्चन होते हैं, इतना टाइम थोड़ी लगता है। हाँ भैया, बताना जरा, एंगल बहुत बड़ा है, कुछ पुट कर रहे हैं कि cos बन जाए, तो cos 2a का चौथा फॉर्मूला चेक कर लो, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो x की जगह क्या पुट करना चाहिए हमें, टेन थीटा। ठीक है, अब ये मैंने x की जगह टेन थीटा पुट कर लिया, तो y इज इक्वल है cos इनवर्स, ये आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, और अब आप बताओ cos इनवर्स, सारे बच्चे बताओ, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या बना, cos 2 cos 2 थीटा, ए का मतलब थीटा चल रहा है। cos इनवर्स ऐसे मत उड़ाना, छूटेगा, बताना ये पहला ट्रिपलेट है साइन कोसेक tan वाला या कोसेक कॉट दूसरा ट्रिपलेट है, जल्दी बोलो। दूसरा ट्रिपलेट में ये एंगल 0 से 180 के बीच होना चाहिए। सर हमें क्या पता 2 थीटा कहां से कहां तक है,
कुछ नहीं देगा, बहुत बार ही नहीं देगा, कुछ मत करना, उड़ा दो cos से cos इनवर्स मतलब हटा दो और 2 थीटा लिख के करो डेरिवेटिव। कुछ दे रहा है चेक कराओ, अभी के लिए चेक कराओ, बाद के लिए मैं ये नहीं कह रहा पेपर में चेक कराना है कि नहीं कराना, वो अपने स्कूल टीचर को सुनना, स्कूल का पेपर है तो, और बोर्ड के लिए मैं बाद में बताऊंगा, वो मैं अभी बता नहीं रहा आपको। ठीक है भैया, अब x की जगह देखो हमने tan थीटा माना था, तो आप tan थीटा तो लिख ही सकते हो, और अगर आपके पास ये tan थीटा वाली इक्वेशन है तो इससे थीटा भी बनी जाएगा, कहां से कहां तक, और थीटा बन गया तो 2 थीटा भी बन जाएगा, तो पता तो लगेगा यार ये 0 से 180 के बीच है, नहीं तो पता करना चाहिए। ठीक है, एक बारी बताना सारे बच्चे फील लो जरा। ठीक है बच्चों, कल की क्लास में हम इन्वर्स शुरू कर लेंगे तो वो कंसेप्ट से आएगा, जुगाड़ ले लो, अभी बहुत टाइम मत लगाओ, हर पूरी इक्वेशन में हर नंबर का tan इनवर्स कर दो। चलो लिखता हूँ, कोई कंफ्यूज ना हो, हर नंबर का tan इनवर्स से tan छूटा थीटा, ये tan इनवर्स 1। चलो कंसेप्ट से ही बोल रहा हूँ, छोड़ो जुगाड़ों को। मुझे बताओ यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ तुम 10 बनाओगे तो 10 से tan इनवर्स छूट जाएगा, तो 10 क्या कहाँ जो मर्जी एंगल पे बना लोगे या -90 से 90 के बीच बनाओगे, पहला ट्रिपलेट है -90 से 90 के बीच, और -90 से 90 के बीच तो 10 0 होता होगा ना, 0। ठीक है भैया, तो -90 से 90 के बीच का नंबर है ये, तो पक्का इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री छूट जाएगी। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ अगर इनवर्स करी होती ना तो इनवर्स के एक एक्सरसाइज में कर लेते, बहुत लिख लिख के इसको बहुत लिखते हम, कर लेते, फिर ये माइंड में होना शुरू हो जाता है, ये इतना नहीं लिखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ इधर, tan इनवर्स -90 से 90 के बीच में 10 बनाओ, 10 इनवर्स से 10 छूट जाएगा, 10 बनाओ सर, वो तो याद ही है 10π/4। ठीक है भैया, तो ले 10 भाई प्लस के नंबर थे ना, दिक्कत लगी नहीं, 10 से 10 इनवर्स छूट गया 0, 10 से 10 इनवर्स छूट गया, 10 इनवर्स से 10π/4, तो थीटा तो पता लग गया, 0 से 45 है, तुम्हें 2 थीटा पता करना है। अच्छा पूरे का डबल कर दो एक बारी भैया, 0 का डबल 0, थीटा का 2 थीटा, π/4 का 45 का 90 π/2। एक मिनट बताना, यहाँ cos इनवर्स से कब cos कब छूटता, जब ये एंगल कहां से कहां तक होता, 0 से 180। 0 से 180 के बीच कहीं भी हो छूट जाएगा। क्या आपका एंगल इस वक्त 0 से 180 से बाहर है या उसी के बीच है, उसी के बीच। उसी के बीच है। ठीक है बच्चा, अब कोई कोई मतलब अजीब सा होता है ना, अनोखा, बोलेगा 0 से 180 थोड़ी है सर, क्या कर रहे हो 0 से 90, अरे 0 से 180 के बीच कुछ भी हो, इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री cos इनवर्स से cos छूट जाएगा, कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन 0 से 180 से बाहर नहीं जाना है, होना चाहिए, वही है सर, cos इनवर्स से cos छूट जाएगा, ये आ गया 2 थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू एक्स डिपेंडेंट देखो यहाँ से निकालोगे, tan इधर भगा दिया tan इनवर्स x, वो यहाँ डाल दिया tan इनवर्स x, अब डेरिवेटिव कर देते हैं, तो ये आ गया dy/dx इक्वल टू इंटू tan इनवर्स x का 1/1 + x²। आंसर, समस्या है तो बोल देना। ठीक है, इसी वक्त लीव करूंगा बच्चों, इसी वक्त, क्योंकि मेरे पास आगे 2 बैच इकट्ठे चलने हैं। ठीक है, गुड बाय। थैंक यू सर।